हमें अक्सर साइंस फिक्शन मूवीज में खतरनाक और होनहार मॉन्स्टर एनिमल्स दिखाए जाते हैं, पर क्या ये जानवर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको खतरनाक मूवी एनिमल्स के रियल लाइफ वर्जन दिखाने जा रहा हूँ। वैसे ये वीडियो मेरी मूवी एनिमल की सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। नंबर 5, ग्रेबॉइड्स। ग्रेबॉइड्स जमीन के अंदर पाया जाने वाला एक मॉन्स्टर है जिसे ट्रेमर्स मूवी में दिखाया गया था। दिखने में तो ये जायंट वॉर्म्स की तरह लगते हैं। मूवी में ये जमीन के अंदर रहते हैं और शिकार नजर आते ही जमीन से बाहर निकलकर इसे खा जाते हैं। वेल, इस खतरनाक मॉन्स्टर से मिलता जुलता एनिमल इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम स्टार नोस्ड मोल्स है। इसका क्रीपी फेस बिल्कुल ग्रेबॉइड्स जैसा दिखता है और हैरानकुन बात यह कि ये ग्रेबॉइड्स की तरह बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं और ग्रेबॉइड्स की तरह ही जमीन में होल्स बनाकर रहते हैं। जहाँ मूवी में ग्रेबॉइड्स को ह्यूमन का शिकार करके खाते देखा गया है, वहीं ये जानवर इसके मुकाबले में प्लांट्स और इंसेक्ट्स को खाते हैं। इसको सबसे ज्यादा वेट इसका नोज बनाता है। ग्रेबॉइड्स के मुकाबले में एनिमल्स सेमी एक्वेटिक भी होते हैं। इनके नेल्स दिखने में बहुत ही शार्प और बड़े होते हैं, लेकिन स्टार नोस्ड मोल्स ग्रेबॉइड्स के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं और ह्यूमंस के लिए बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। नंबर 4, रॉल्फ। रॉल्फ एक जायंट मॉन्स्टर वुल्फ है जिसको रॉक की रैम्पेज मूवी में दिखाया गया था। मूवी में एक स्मॉल वुल्फ एक वायरस को इनहेल करता है जिसके बाद वो एक जायंट मॉन्स्टर वुल्फ में इवॉल्व हो जाता है। वेल, इससे भी खतरनाक वुल्फ आज से कई हजार साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे जो कि डायर वुल्फ के नाम से जाने जाते थे। ये वुल्फ साइज में 4 फीट तक बड़े हुआ करते थे। ये वुल्फ आइस एज के खतरनाक प्रीडेटर्स हुआ करते थे जो कि मैमथ्स का भी इजीली शिकार कर लिया करते थे। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक इनका वेट 68 किलोग्राम तक हुआ करता था। वेल, ये वुल्फ आज से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले ही इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए थे और इनकी एक्सटिंक्शन की वजह भी आइस एज का खत्म होना बताया जाता है। आज के जमाने में ग्रेट वुल्फ मौजूद हैं जो कि डायर वुल्फ से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। नंबर 3, टाइटैनोबोआ। टाइटैनोबोआ बहुत ही जायंट स्नेक हुआ करते थे जो कि आज से 58 to 60 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। इनको टाइटैनोबोआ मूवी में दिखाया गया है। इनकी लेंथ 40 to 50 फीट तक हुआ करती थी। मूवी में जितने खतरनाक दिखाए गए हैं ये रियल लाइफ में इससे भी कई गुना खतरनाक हुआ करते थे। आज के जमाने में टाइटैनोबोआ के बाद दुनिया के सबसे बड़े स्नेक्स द ग्रीन एनाकोंडास मौजूद हैं जो कि 30 फीट तक लॉन्ग होते हैं। एनाकोंडास आज भी अमेज़न के रिवर्स में घूम रहे हैं। एनाकोंडास जहरीले नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये खतरनाक नहीं होते। ये अपने शिकार के गिर्द लिपट कर इसे मार देते हैं और इसके बाद इसको पूरा निगल लेते हैं। वेल, टाइटैनोबोआ के बाद एनाकोंडास पर भी कई मूवीज बनाई गई हैं जिसमें इसको ह्यूमंस का शिकार करके भी खाते देखा गया है। नंबर 2, मोसासोरस। मोसासोरस पानी में रहने वाले ह्यूज रेप्टाइल्स हुआ करते थे। इनको साइंस फिक्शन मूवी जुरासिक वर्ल्ड में दिखाया गया है। ये आज से कई हजार साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे और मूवी के मुकाबले में रियल लाइफ में भी बहुत बड़े हुआ करते थे। इनके फॉसिल्स के मुताबिक इनका सिर्फ हेड ही 6 फीट तक बड़ा हुआ करता था और इनकी टोटल लेंथ 50 to 60 फीट तक हुआ करती थी। वेल, आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले जिस एस्ट्रॉइड से डायनासोर खत्म हुए थे ये भी इसी एस्ट्रॉइड की वजह से इस दुनिया से खत्म हो गए थे। लेकिन आज के जमाने में इनसे परफेक्टली मैच करने वाले एनिमल दी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं। लेकिन इनसे भी पहले इस दुनिया में सार्कोसुकस नामी क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे जो कि साइज में 36 to 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे। ये डायनासोर्स के जमाने के क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे जिनके फॉसिल्स मौजूदा दौर में सहारा डेजर्ट से मिले हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्रोकोडाइल्स तो पानी में रहते हैं तो इनके फॉसिल सहारा डेजर्ट से क्यों मिले? ये इस दुनिया में 114 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे और इस वक्त सहारा डेजर्ट अमेज़न फॉरेस्ट की तरह हुआ करता था, इसीलिए इनके फॉसिल ज्यादातर सहारा डेजर्ट से ही मिलते हैं। नंबर 1, स्मिलोडोन। इस एनिमल को आपने जरूर फेमस एनिमेटेड मूवी दी आइस एज में देखा होगा। इस एनिमल को साइबर टूथ टाइगर भी कहा जाता है। इसके 2 दांत आम टाइगर्स के मुकाबले में बहुत बड़े और बाहर की तरफ निकले होते हैं जो कि अमूमन 7 इंच तक होते हैं। ये आइस एज का एक खतरनाक शिकारी हुआ करता था जो कि अपने से कई गुना बड़े मैमथ्स का भी इजीली शिकार कर लिया करता था। आप सोच रहे होंगे कि ये इस दुनिया से क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? असल में क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से जब बड़े बड़े जानवर खत्म होना शुरू हुए तो इनको शिकार मिलना खत्म हो गया और इसी वजह से ये भी आइस एज के साथ साथ ही इस दुनिया से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले ही खत्म हो गए। वेल, इस स्मिलोडोन से तो आपने खुद भी अंदाजा लगा लिया होगा कि इससे मैच होने वाले एनिमल्स आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जैसा कि टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स और जैगुआर्स। अगर देखा जाए तो ये भी आइस एज के स्मिलोडोन की तरह इस जमाने के खतरनाक प्रीडेटर्स हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो पार्ट 3 के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।